राशि वालों, दोस्तों अब अपना बैग आप पैक कर लीजिए क्योंकि समय आपको किसी यात्रा पर ले जाने वाला है। एक ऐसी यात्रा आपकी होने वाली है जहां आपने कभी सोची नहीं थी। इसलिए अब आप तैयारी कर लीजिए क्योंकि एक बहुत बड़ी यात्रा आपके सामने खड़ी है। ऐसी यात्रा जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं था। अगर सोचा भी था लेकिन यह नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी आपको जाना पड़ेगा इस यात्रा पर। तो आपको बता दें, यह यात्रा एक जगह की नहीं बल्कि पूरे 3 जगहों पर होने वाली है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, जब समय करवट लेता है तो इंसान की पूरी दिनचर्या बदल जाती है। जो व्यक्ति कल तक एक ही जगह पर बैठा हुआ है, वही अचानक ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाता है जहां पर अचानक से बिना सोचे समझे एक सफर पर निकलना पड़ता है। और इस बार ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, वह ऐसी ही कहानी आपके जीवन में लिखती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपना अब सामान पैक करना होगा, अपने बैग को तैयार करना होगा क्योंकि एक यात्रा आपके सामने खड़ी हो गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, यह यात्रा सामान्य यात्रा आपके लिए नहीं होने वाली है। यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक के नाम से नहीं जाना जाएगा क्योंकि देखा जाए यह यात्रा अपने साथ आपके लिए अनुभव लेकर आएगा, नए लोगों से मुलाकात करवाएगा, नई जिम्मेदारियां लेकर आएगा और कई लोगों के लिए ये यात्रा नए द्वार भी खोल सकता है। देखिए, कहते हैं भगवान हमारे जीवन में छोटी से छोटी या बड़ी सी बड़ी घटना जो भी करते हैं, हर एक घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। तो ऐसे में देखा जाए, भगवान आपको वहां भेजने वाले हैं जहां पर आपने अभी तक योजना शायद नहीं बनाई होगी, और बनाई भी होगी तो शायद आप उस योजना के बारे में भूल गए होंगे। तो देखिए, अब आपको एहसास अभी तो नहीं लेकिन बाद में होगा कि आप अगर आज ये यात्रा नहीं किए होते तो शायद आप अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो देते। इसलिए दोस्तों, अगर आने वाले समय में अचानक कहीं आपको यात्रा पर जाना पड़े, जैसे कि यात्रा के लिए आप कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई निमंत्रण मिल सकता है, परिवार के लोग यात्रा की बात कर सकते हैं या अचानक किसी कार्यक्रम में शामिल होने की परिस्थिति बनेगी, तो इन चीज़ों को आप हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि देखा जाए, एक बार मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप नए हैं तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि देखिए, आपको अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद है। आप अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। आपको ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना पसंद नहीं होता है। यह बात कहीं न कहीं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप वहीं जाना चाहते हैं जहां आपका मन करता है, और ऐसे कोई बोलता है तो आप ज़्यादातर इनकार ही कर देते हैं। तो देखिए, हो सकता है शुरुआत में आप इस यात्रा के लिए मना करें। आपको लगे कि अभी समय ठीक नहीं है, या आपको लग सकता है कि नहीं भाई, अभी तो खर्चा बहुत हुआ है, अभी फिर से खर्चा होगा यात्रा करने जाएँगे तो, या आपका कोई काम रुक जाएगा, या इतनी दूरी यात्रा पर जाने की क्या आवश्यकता, आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस बार जो यात्रा आपके जीवन में आएगी, वह केवल दूरी तय करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत में कुछ नया जोड़ने के लिए भी होने वाली है। जी हाँ, अब हम बात कर लेंगे उन 3 यात्रा के बारे में जो आपको करना पड़ेगा, जिनमें से किसी न किसी एक से अधिक यात्रा के योग आपके जीवन में बन सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि संभव है इनमें से कोई एक बात आपके जीवन से बिल्कुल मेल खा जाए। जी हाँ, आपने सही सुना। और हाँ, अगर आप बीते दिनों में यात्रा कर चुके हैं, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने यात्रा की है, तो दोबारा से एक बार आपको उसी काम के लिए हो सकता है यात्रा करना पड़े। तो अब हम बात करते हैं पहली यात्रा के बारे में। पहली यात्रा धार्मिक स्थल हो सकता है, या कोई शुभ समारोह की यात्रा आप करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे मजबूत योग बना हुआ है। किसी आप धार्मिक स्थान, तीर्थ,
मंदिर, देवी देवता के दर्शन या किसी शुभ पारिवारिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। आज से आने वाले करीब करीब देखा जाए 20 दिनों के अंदर एक यात्रा आपके जीवन में सामने सच में खड़ी है। बहुत दिनों से अगर आपके मन में कहीं जाने की इच्छा थी, लेकिन किसी न किसी कारण से बात टलती चली गई और आप उसको अपने दिमाग से ही निकाल दिए हैं, तो देखिए अब वही इच्छा आपकी पूरी होगी। वही आपका यात्रा एक बार फिर से सामने आने वाला है। परिवार के साथ आप आने वाले कुछ दिनों में किसी प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। कार्यक्रम बन सकता है, किसी देवी देवता के दरबार में जाने का अवसर मिल सकता है, या घर परिवार का कोई न कोई सदस्य तो जाने वाला है। किसी ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ या किसी ऐसे स्थान की यात्रा हो सकती है जहां जाने की आपने केवल कल्पना की थी। अब यह बात अलग है कि आप यात्रा करने से मना कर दें, लेकिन आपको बता दें कि आपके आगे इन चीज़ों के लिए यात्रा के प्रस्ताव अवश्य आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए यह यात्रा किसी शादी, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश या घर में परिवार में कोई समारोह, नामकरण, कुछ ऐसा होने वाला है। लंबे समय के बाद पुराने लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा, रिश्तेदार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। ये यात्रा केवल पूजा पाठ का नहीं होगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। आपका ध्यान भटकेगा, क्योंकि देखा जाए बीते समय की परेशानियों ने अभी तक आपके दिमाग को हिला कर रखा है। मानसिक शांति का नामो निशान आपके दिमाग से हटा हुआ है। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पर यात्रा करने के बारे में सोच लिया, तो यकीन मानिए आपका मन पहले के मुकाबले तो शांत हो सकता है। जो लोग पिछले कुछ समय से तनाव में थे, उन्हें भी ऐसा महसूस होगा जैसे मन का बोझ हल्का हो गया। कई लोगों की मनोकामना पूरी होने के बाद भी यह यात्रा हो सकती है। यात्रा के दौरान कुछ ऐसे संयोग बनेंगे जिन्हें आप संयोग कहेंगे, लेकिन बाद में समझेंगे कि वो भगवान की ही योजना थी। देखिए, यात्रा के दौरान आपको किसी संत का आशीर्वाद लेने का मौका मिले तो आप पीछे न हटें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए कुछ काम आ सकती है। किसी धार्मिक स्थान पर एक छोटा सा मैसेज आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हम बात करते हैं दूसरी यात्रा की। दूसरी यात्रा है आपकी, देखा जाए तो किसी खास व्यक्ति से मिलने की यह यात्रा हो सकती है। तीसरी मतलब दूसरी सबसे मतलब भावनात्मक होने वाली है। यह यात्रा किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए होगी जिसे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिल पाए, जैसे कि कोई पुराना मित्र हो सकता है, कोई आपका करीबी और आपका मनपसंद रिश्तेदार हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई प्रिय व्यक्ति, या जैसे कि आपका लव पार्टनर भी हो सकता है, या परिवार का कोई ऐसा सदस्य होगा जिसे मिलने की इच्छा लंबे समय से थी। जी हाँ, और यहाँ पर देखा जाए आपके घर पर भी कुछ लोग आ सकते हैं यात्रा करके। कुछ लोगों के लिए यात्रा किसी बीमार रिश्तेदार का हाल चाल लेने के लिए भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कि कोई शुभ समाचार मिलने के बाद जाने का अवसर होगा। वहीं कुछ लोगों के लिए यह मुलाकात भविष्य का नया रिश्ता भी तय कर सकता है, यानी कि शादी विवाह के बारे में भी बातें करने के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। संभव है कि इस मुलाकात में वर्षों की गलतफहमियां भी कुछ लोगों से समाप्त हो जाए। जो रिश्ते कमजोर पड़ चुके थे, उनमें फिर से मिठास लौट सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क टूट गया था, वही अचानक आपके जीवन में दोबारा से प्रवेश कर सकता है। इस यात्रा के दौरान कही गई कुछ बातें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। इन दिनों कोई सलाह, कोई वादा या कोई निर्णय आगे चलकर आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। याद रखिए, यह यात्रा केवल रास्ता बदलने का नहीं होगा, बल्कि आपकी सोच भी बदलेगी, आपका किस्मत भी बदलेगा और कुछ रिश्तों को नया जीवन भी मिलेगा। इसलिए यदि आने वाले समय में आपको यात्रा का अवसर मिले, तो उसे केवल एक सफर समझकर मत टाल दीजिएगा। अब बात करते हैं आपके अंतिम व तीसरे यात्रा के बारे में, जो इन दिनों आपको करना पड़ सकता है। अपना बैग तैयार करना पड़ेगा।
तो यह तीसरी यात्रा रहने वाला है काम, करियर और जिम्मेदारी के लिए। पूरी तरह से कामकाज, व्यापार, नौकरी, पढ़ाई या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ यह यात्रा होगा। देखिए, आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि मान के चलिए आप 20 दिनों के अंदर लगभग आपको अचानक से किसी दूसरे शहर में बुलाया जा सकता है। आपको इंटरव्यू, मीटिंग, सरकारी काम, बिजनेस डील, कोर्ट कचहरी, प्रॉपर्टी, नया प्रोजेक्ट या बड़े निर्णय के कारण कोई सफर पे निकलना पड़ सकता है। आपको बता दें, शुरुआत में यह यात्रा आपको बोझ जैसी लग सकती है। आप सोच सकते हैं कि इतना भाग-दौड़ क्यों करना पड़ रहा है आपको। लेकिन यही यात्रा भविष्य में लाभ का आपके लिए कारण बनेगी। जो लोग व्यापार करते हैं, उनके लिए नए ग्राहक मिलने के योग हैं। नौकरी करने वालों के लिए यह समय देखा जाए अधिकारियों से मुलाकात का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षा, एडमिशन या किसी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया के कारण यात्रा करनी पड़ेगी। अगर कोई काम लंबे समय से आपका अटका हुआ है, तो उसी काम के संबंध में बाहर जाना पड़ सकता है। और आश्चर्य की बात यह होगी, जिस काम के लिए आप महीनों से परेशान थे, अब इस यात्रा के दौरान उस परेशानी का समाधान निकलेगा। यात्रा के दौरान नए लोगों से आपका परिचय होगा। कोई व्यक्ति आगे चलकर आपके परिवार, आपके करियर और आपके व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए इस सफ़र में मिलने वाले लोगों को भी हल्के में मत लीजिएगा। वहीं देखा जाए, अगर आपके घर में गर्भवती महिला है, जी हाँ, उनकी भी डिलीवरी होने की अगर समय करीब है, तो यहाँ पर 20 दिन के अंदर आपको उनके लिए भी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए काफ़ी यादगार रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको इस यात्रा में सावधानी भी रखनी होगी। जी हाँ, क्योंकि इन यात्राओं के शुभ योग जितने दिखाई दे रहे हैं, उतनी ही बड़ी एक सावधानी भी आपके लिए निकल कर आ रही है। क्योंकि कई बार इंसान मंजिल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में की गई एक छोटी सी गलती उसकी सारी खुशियों पर पानी फेर देती है। इसलिए आने वाले समय में अगर अचानक यात्रा के योग बने, तो बिना तैयारी के घर से बिल्कुल मत निकलिएगा। क्योंकि आप थोड़ा हड़बड़ में हो जाते हैं। अचानक कोई काम अगर आपको करना पड़े, तो आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ा से जाते हैं और उस हड़बड़ी में ही आपसे गड़बड़ी होता है। तो यहाँ पर देखिए, हड़बड़ाना नहीं है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है। आप जब भी यात्रा के लिए निकले, तो अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज, अपने ज़रूरत के पैसे, मोबाइल, पहचान पत्र, अपना आवश्यक सामान सबसे पहले व्यवस्थित करें, ताकि बाद में आपको पछतावा न हो। छोटी सी लापरवाही बाद में बड़ी चिंता का कारण बन सकती है। और जो कमरा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसको आप 2 बार चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको यात्रा के दौरान आपके घर की चिंता आपको ज़्यादा न सताए। जी हाँ, इसलिए आने वाले समय में अगर अचानक यात्रा के योग बने, तो बिना तैयारी के घर से बिल्कुल मत निकलिए। वहीं देखा जाए, एक और विशेष बात का ध्यान रखें, हर व्यक्ति आपकी हित की बात करे और आपका सच में भला चाहे या ज़रूरी नहीं है। यात्रा के दौरान कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो मीठी बातें कर कर आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी निजी बातें, अपनी आर्थिक स्थिति या अपने भविष्य की योजना किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें। अगर आप वाहन के द्वारा यात्रा कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले, यात्रा पर जाने से पहले वाहन की अच्छी तरह से जांच अवश्य कर लें। जल्दबाजी में तेज गति से वाहन चलाना या नियमों की अनदेखी करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आपको सावधानी बरतना चाहिए। हर व्यक्ति कठिनाई से आसानी से निकल जाएगा, अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो। वहीं यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर भी अनदेखी नहीं करना है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्योंकि देखा जाए,
अगर आपने अपने सेहत को लेकर लापरवाही किया, जैसे समय पर भोजन ना करना, पर्याप्त पानी पीते ना रहना और किसी प्रकार की अगर दवाई चल रही है तो उसे अपने साथ न लेना, तो आपके लिए परेशानी ही लाएगा। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। कई लोग उत्साह में आकर अपनी दिनचर्या बिगाड़ देते हैं, जिसका असर बाद में शरीर पर दिखाई देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर यात्रा के दौरान किसी बात पर गुस्सा आए, किसी से बहस हो जाए या कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचिएगा। कई बार एक पल का क्रोध पूरे सफर का आनंद खराब कर देता है। इस समय धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। और वहीं पर देखा जाए, अपने खर्च पर भी नियंत्रण रखना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करना, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना आपके लिए नुकसानदायक होगा। यात्रा के दौरान हो सकता है आपको कोई चीज़ खरीदने का मन करे, लेकिन ध्यान रखिए, अगर वह चीज़ आपकी किसी काम की नहीं है, बस 2 पल की खुशी देगी, तो ऐसी चीज़ों पर धन खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। वहीं अब जब भी आप यात्रा पर निकले, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अपने इष्ट देवता का स्मरण करें और भगवान का आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ग्रहों का संकेत है कि आपके साथ एक अदृश्य सुरक्षा कवच काम करने वाली है। मतलब अदृश्य शक्ति की सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। रास्ते की कई बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। जी हाँ, आपने सही सुना। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।